हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो हमारे पास 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर दोनों देखने से हमारा समय बहुत बर्बाद हो सकता है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, स्थिर रहती है। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार में क्या होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुण में क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एम सेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 6। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मृदा धातुएं। मृदा धातुएं आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 18। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 32। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक आवर्त सारणी बटी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 4 ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर
तत्वों की संयोजकता में क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बढ़ती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकीरिय तत्व कौन है? तो इनमें से कौन अकीरिय तत्व है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हीलियम। हीलियम अकीरिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। तो वर्ग 2 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातुएं कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हैलोजन। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। तो वर्ग 1 और 2 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व को 1 और 2 के तत्व के एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होंगे? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पी ब्लॉक में। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक में होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो क्या होती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, समान। किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। तो वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, संक्रमण तत्व। वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में क्या होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 7। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या में क्या होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बाईं ओर। आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दाईं ओर। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातुएं स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 8। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ये कथन असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। तो आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी की कौन सा तत्व शून्य समूह का है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हीलियम। हीलियम शून्य समूह का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्रमानुसार बढ़ते जाता है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्रमानुसार बढ़ते जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मेंडलीफ। मेंडलीफ का। क्वेश्चन नंबर 35 है, आवर्त सारणी में बी, एसआई, जीई, एएस, एसबी, टीई तथा पीओ कौन सा धातु है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपधातु है। ये सभी तत्व उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गैलियम। गैलियम मेंडलीफ के समय तत्व ज्ञात नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 114। क्वेश्चन नंबर 38 है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य क्षय निम्न में से किसको मिला? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेंडलीफ का। मेंडलीफ को मिला था तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य क्षय। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लेड। क्वेश्चन नंबर 40 है, एनी की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त संख्या होगी। तो इसकी आवर्त संख्या कितना होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से वीवीआई क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स का क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइए।